बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपके ज़ायक़ों में और दस्तरखान में ढेरों बरकतें अता फरमाए, आमीन। वेलकम बैक टू मैं फ़ैज़ान किचन। और आज की इस वीडियो में ना आपके साथ दो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। एक तो सरप्राइजिंग कबाब, आप आगे चल के देखिएगा, और एक है जी डबल तड़का दाल। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा कप इधर चने की दाल का लिया है, 1 कप भर के मसरी की दाल का, और आधा ही कप हम लेंगे मूंगी की दाल का। तो दालों को और मसालों को मैंने ख़ास तनासब के साथ इस्तेमाल किया है, तो ज़रूर ट्राई करें अगर आपने पहले कभी इस तरीके से नहीं बनाई। दाल बनाने का तो सबका मुख्तलिफ तरीका होता है, मोस्टली ऐसे ही बनती है। कुछ लोग प्याज और टमाटर वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, हम भी इसमें टमाटर इस्तेमाल करेंगे, मगर ये सीक्रेट है। तो इसको सबसे पहले तो अच्छे से 2-3 पानियों में वॉश कर लेना कि इसका वाइट एक्स्ट्रा स्टार्च जितना भी है निकल जाए, ये वरना बादी करता है दाल में। मसाले अपनी दालों के अकॉर्डिंग डाल लें। मैंने डाला है इसमें 1/2 टेबल स्पून चिली पाउडर का, कुटी मिर्चों का और नमक का, और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर का, और 1 टेबल स्पून जो है भर के ज़ीरा है, धनिया है और सौंफ है। पाउडर नहीं है, ये कुटा हुआ ही है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है तकरीबन हाफ जो गार्लिक होता है, तकरीबन 6 से 7 कलियाँ, और उसके बाद 1 जग पानी का, तकरीबन जो 5-6 गिलास बन जाते हैं। इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे बॉयल आने तक जो है ना रख देंगे 20 से 25 मिनट। अब चलते हैं अपनी कबाबों की रेसिपी की तरफ। कच्चे कीमे के कबाब तो आपने बहुत बार खाए होंगे और सबको मज़े के भी लगते हैं, और जो लोग कीमा नहीं खाते वो इस वीडियो को लाजमी देखें, वो स्पेशल उन लोगों के लिए रेसिपी है। तो 2 अदद मैंने ले लिए हैं इधर आलू, इनको हम कर लेते हैं चॉप। अगर आप क्रश कर लें उनको तो बेहतर है, वरना इस तरह भी काम चल जाता है। तो इस तरह से मैंने इनको बारीक बारीक इसलिए काटा है कि ये बहुत अच्छे चॉप होंगे। अगर बड़े बड़े टुकड़े करके डाल देंगे तो वो पेस्ट फॉर्म सी बन जाएगी, और हमें चाहिए बिल्कुल इस तरह के खिले खिले से चॉप हुए हुए। देखिए ज़रा कितनी ज़बरदस्त इसकी जो है ना लुक बनी है। अच्छा, हमने इधर इसमें डाल लेना है पानी। ठंडा डालिएगा, गर्म नहीं डालना, वरना आलू जो है काला होना शुरू हो जाता है। और इसको हम किसी भी पोटली टाइप कपड़े में या मलमल का या कुछ भी जिसमें आप ड्रेन करने में आसानी समझे, उसमें डालकर इसका सारा पानी निकाल लेना है। एकदम इसको ड्राई कर लेना है, जैसे हम कबाबों के लिए अनियन वगैरह का पानी ड्राई करते हैं। तो देखें जिसका अच्छे से जो है ना एक्स्ट्रा इसका भी वाइट पानी निकल गया, और ये वाहिद आलू है जो ऊपर से लेके अंदर तक इसकी जो है ना सारी तासीर होती है। और इसका पानी एक्स्ट्रा इसका और अदरक का धोकर निकाल ही देना बेहतर होता है। तो चलें, हमारे आलू भी इधर अच्छे से ड्राई हो गए हैं, तो देखें कितने प्यारे और खिले खिले से लग रहे हैं ये। बाकी का काम देखते हैं, और अगर आप इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा या कम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। स्पेशली स्पाइसेस का, जिसका मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ किया करें तो बेहतर होता है, क्योंकि हर जगह के स्पाइसेस डिफरेंट होते हैं। और बहुत सी बहनें इधर ये भी सोच रही होंगी क्या मैं हैश ब्राउन्स बना रही हूँ, तो बिल्कुल आप सोच सकती हैं, ये हमारे देसी हैश ब्राउन्स बनेंगे। और इधर मैंने थोड़ी सी इसके लिए वेजिस भी ले ली हैं, जिसमें धनिया है, हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा पुदीना है, और बस इनको हमने अच्छे से फाइनली चॉप्ड कर लेना है। और जो हमने आलू चॉप करके रखे हैं ये उसमें डाल दिए हैं, तो बहुत ही कलरफुल सा बनेगा। और ये रेड चिली अगर आपके पास ना हो तो आप ड्राई वाले भी डाल सकते हैं। और इधर जा रहा है जी इसमें 1 कप अनियन का, ये भी फाइनली चॉप्ड है। इसका भी हमने आलू की तरह पानी खुशक कर लेना है। और 1/4 कप जाएगा इसमें मकई के आटे का। इधर आपने सारी चीज़ों को बहुत गौर से नोट करना है। 1 टेबल स्पून जा रहा है इसमें राइस फ्लावर का, यानी चावलों का आटा, और 1 टेबल स्पून ही कॉर्नस्टार्च जो कॉर्नफ्लावर वगैरह होता है सूप के लिए इस्तेमाल होता है वो, और टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है नमक ऐड कर ले। मैंने 1/2 टेबल स्पून यूज़ किया है। और 1 टीस्पून जो इसमें मैंने कुटी हुई मिर्चें, और 1 टीस्पून पापरिका पाउडर, और इसमें गया है जी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1 टेबल स्पून धनिया और ज़ीरा, ये रोस्टेड कुटा हुआ है। और 1 चुटकी जो है इसमें सिनेमन की, और 1/2 टीस्पून जो है इसमें अजवाइन डाला है। 1/2 टेबल स्पून दही का डाला है। दही ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अंडा लाजमी है, 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे इसमें। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद 2 चीज़ें इसमें मज़ीद ऐड करेंगे, वो आगे चल के देखते हैं। अगर कहीं आपको लगे कि आपका मिक्सचर आपसे हैंडल नहीं हो रहा, तो आप मकई के आटे को स्किप कर कर इसमें बेसन भी डाल सकते हैं, मगर जो फ्लेवर मकई के आटे से बनता है ना वो बेसन से नहीं आता। इस टाइम पे मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर ऐड किया है, और 1/2 टेबल स्पून सीसम सीड। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और फिर देखें इसके इस तरह से कबाब बनेंगे।
तो चलते हैं, साथ ही देख लेते हैं अपनी दाल को भी। ये भी काफ़ी हद तक पक गई है, दालें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और गार्लिक जो हमने डाला था वो भी इसमें काफ़ी टेंडर हो गया है। गार्लिक को हम स्पैचुलर की मदद से रखकर, फोक की मदद से इसको हम मैश कर लेंगे तो देखें कितना अच्छा ये टेंडर हुआ है और बिल्कुल इसकी क्रीमी सी पेस्ट बन जाएगी। चाहे तो आप ऐसे फोक पे निकाल कर इसकी पेस्ट बना लें, या इसको ऐसे ही आप हलीम की तरह जब इसको घुमाएंगे तो ये मैश हो जाएगा। लेकिन इसका फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है दाल में, इतना तड़के में भी इसका फ्लेवर नहीं आता। तो बहुत ढेर सारा मैंने डाला था और ये बहुत मज़े का लगा है। अच्छा जी, इधर है मेरे पास ये हाफ़ कप ऑयल का और हाफ़ कप ही देसी घी का। तो ये हम लगाने लगे हैं तड़का। ये भी ज़रा आपने गौर से देखना है। ज़ीरा ऐड कर दिया है, साथ ही मैंने इसमें हाफ़ अनियन है चॉप किया हुआ वो ऐड कर दिया है, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है, 5 से 6 हरी मिर्चें हैं और ये होल वाली चिलीज़ हैं, ये डालनी है। ये बहुत मज़े का फ्लेवर लाती हैं और कलरफुल लगती हैं बड़ी। तो बस ये डालकर हमने थोड़ा सा आगे पीछे हो जाना, ये ना मिर्चें आप ही पे फट जाएं, अल्लाह ताला सलामत रखे। और अब डाल दिया जिसमें एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ टमाटर। इससे टमाटर बहुत मज़े का लगता है, दाल हमारी कलरफुल सी बनती है और ये बीच में नहीं आएगा, बिल्कुल मैश हो जाएगा। तो देखें कितने अच्छे से ये मैश हो गया है और इसको हम लगा देंगे जी तड़का दाल पे। तो ये शुड़ शुड़ वाला तड़का नहीं है, अभी हम वो भी लगाएंगे, इसकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती। तो अब जो मेरे पास बकाया थोड़ा सा देसी घी ऑयल बचा था तो वो मैं गरम करूँगी और उसका हम तड़का लगाएंगे। और वो एक सीक्रेट कैसे लगाएंगे, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है भाई। आपको मियाँ जी की दाल से भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जो जीटी रोड की दाल को पसंद करते हैं ना, तो ये ज़रूर रेसिपी ट्राई करें। और जी ये शुड़ वाला तड़का आ गया है, ये ले जी, इसको हमने इस तरह से डालना है और इसको पका लेना है। देखें कैसे बबल बन रहे हैं और इसका जो टेस्ट निकल कर आता है ना, सुभान अल्लाह, बहुत मज़े का आता है। और बस इसको हमने फ्लेम इधर ऑफ कर देना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और कुछ बहनों की शिकायत होती है कि हम कड़ी को जब बनाते हैं या दाल को बनाते हैं तो हमारी जो ऊपर की ऑयल होता है ना वो गायब हो जाता है। इसकी वजह ये होती है कि तड़का लगाने के बाद बहुत देर तक इसको मत पकाएं, मत घुमाएं, बस इसको कवर कर दें, इसका सारा ऑयल जो है ना ऊपर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दाल पे आना भी स्टार्ट हो गया है और मैंने धनिया भी डाल दिया है और साथ ही गरम मसाला भी इस टाइम पे डाल दें तो बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है। अब चलते हैं जी अपने कबाबों की तरफ। इसमें मैंने हाफ टेबल स्पून जो है ऑयल का डाल लिया। और सबसे बड़ी आपके लिए इधर टिप्स ये है कि अगर आपसे कबाब हाथ से हैंडल नहीं हो रहे, इनको बनाकर मत रखिए। तो बेहतरीन तरीका ये कि साथ साथ बनाते रहें और फ्राई करते रहें। मुझे क्योंकि आइडिया है, मैं रख रही हूँ बनाकर और मैं हैंडल कर लूँगी इसको, तो आप बनाते रहें और साथ साथ फ्राई करते रहें। अगर फिर भी आपको फ्राई करने में मुश्किल हो रही है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर सकते हैं, वरना फिर आगे चल के मैं बताती हूँ आपको एक और भी इसका बेहतरीन तरीका है। मगर ये बहुत ही लाजवाब यूनिक से टेस्ट के बनकर तैयार होते हैं। अगर आपने अपने किसी गेस्ट को बनाकर खिला दिए तो यकीनन वो आपसे रेसिपी लिए बगैर तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। चाय के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना स्नैक बनता है ये। लें जी, अगर आपको लग रहा है हाथ से मुश्किल तो ये स्पून से आप ऐसे रखें और इसको फैला दें, तो बहुत ही आसान तरीका है। मेरे अचानक से जहन में आया, मैंने कहा आपके लिए शेयर कर दूं। कुछ नई बच्चियां होती हैं कुकिंग में, उनको मुश्किल लगता है। तो देखें इनका कलर में टर्न करने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आया है और ये टेस्ट में इतने मज़े के थे, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। हालांकि मैंने काफ़ी स्पाइसी रखे थे, मिर्चें काफ़ी तेज़ थीं, तो लेकिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़े। और दाल के साथ अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो कम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। मैंने दाल के साथ चावल बॉयल करने थे मगर स्किप कर दिए कि आज दाल के साथ यही इंजॉय करेंगे। और इनका कुकिंग टाइम जो है ना टोटल 8 मिनट होगा। लो मीडियम फ्लेम पे 4 मिनट एक साइड और 4 मिनट एक साइड, तो इस तरह का बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। और माशाल्लाह से रमज़ान की भी जल्दी जल्दी आमद होगी और रमज़ान के लिए तो बहुत ही आइडियल रेसिपी है, हेल्थी भी है बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई होने वाले भी नहीं है। बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और इसके किसी बंद वगैरह में भी लगा कर इंजॉय कर सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। और इसमें जो मकई के आटे का और राइस फ्लावर का कॉम्बिनेशन है ना, उससे क्रिस्पी बहुत ज़्यादा बने हैं। हर बाइट में आपको क्रंची सी बाइट मिलेगी। तो देखें, देखने में भी गुड लुकिंग बनते हैं। और अगर आपके गेस्ट आने हों, आपकी दावत हो, तो आप इसका मिक्सचर बनाकर फ्रिज में रख दें। दूसरे दिन स्पून की मदद से आप जल्दी से पैन पे इस तरह से कबाब रेडी कर लें। तो देखिए अंदर से भी कितने ज़बरदस्त बने हैं और टेस्ट में भी लाजवाब है।
हमारी दाल भी रेडी हो गई है, इसको भी डिश आउट कर लेते हैं प्यारे से बोल में, इसको भी निकाल लें। दाल का कलर, टेक्सचर और कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है और जो टमाटर ऐड किए होते हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं और जो दाल में देसी घी का ऑयल का तड़का लगाया था वो भी बिल्कुल मस्त हो गया बीच में। तो ऊपर से धनिए की गार्निशिंग बाकमाल है। दाल की ये रेसिपी इतनी बाकमाल है, इसको मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। आपने एक बार बना ली तो आपके घर वाले बार बार यही दाल मांगेंगे। तो मेरा हुआ चाहता है खाने का वक्त, आप अपने मकामी वक्त के मुताबिक खाना नोश फरमाएं। मैं चाहूँगी इसके साथ इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।